10 अध्याय 10 फाइटिंग बीस्ट। बीच में झांग लिंगयुन इतना मजाक उड़ा रहा था कि वह किन शाओफेंग के गुस्से को भड़काना चाहता था, लेकिन वह फिर से निराश हो गया। जैसे कि उसने झांग लिंगयुन के शब्द नहीं सुने हों, किन शाओफेंग दूसरे पक्ष के प्रबंधक की ओर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, फेंग, इस यात्रा के प्रभारी, मैं बस 2 या 3 निम्न स्तरीय राक्षस जानवरों को खरीदने की योजना बना रहा हूं और इस निम्न स्तर का अध्ययन कर रहा हूं। स्तर का राक्षस जानवर जो एक लड़ने वाला जानवर बन सकता है। उन निम्न स्तर के राक्षसों में क्या अंतर है जो घर पर खाए जाते हैं? किन शाओफेंग का जवाब पूरी तरह से फैंग गुंशी की उम्मीद से परे था, जिससे वह थोड़ा हक्का बक्का रह गया। इस किन परिवार के युवा और बूढ़े वास्तव में अप्रत्याशित हैं। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, झांग लिंगयुन, जो किन शाओफेंग से फिर से नाराज था, बोला, शोध करना? झांग लिंगयुन ने उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, अप्रत्याशित रूप से हमारे युवा मास्टर किन को अभी भी जानवरों से लड़ने में इतनी दिलचस्पी है। यदि यह मामला है तो किन शाओफेंग ने मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत की। इस बार किन शाओफेंग ने झांग लिंगयुन के शब्दों को फिर से नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि लिंगयुन के इन शब्दों ने पहले ही उनकी रुचि जगा दी थी। शर्त लगाओ। जैसे ही झांग लिंगयुन ने बात की, किन शाओफेंग ने उसके दिमाग का अंदाजा लगा लिया। लेकिन वह अपने दिल में ठंडेपन से मुस्कुराया। झांग लिंगयुन को थोड़ा पीछे देखा। किन शाओफेंग मुस्कुराया और कहा, ओह, मैंने झांग एर शाओ के इतने सुरुचिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं की थी। फिर मैं अंत तक किन शाओफेंग के साथ रहूंगा। मुझे बताओ, तुम जुआ कैसे करते हो? हाँ हाँ, इस बच्चे को आखिरकार चारा मिल ही गया। किन शाओफेंग को सहमत देखकर झांग लिंगयुन हंस पड़ा। हालांकि वह जानवरों से लड़ने के बारे में नहीं जानता था, फिर भी एक गार्ड था जो अपने आसपास के निचले स्तर के राक्षसों के बारे में अच्छी तरह जानता था। किन शाओफेंग ने उसके साथ जुआ खेलने की हिम्मत की, निश्चित रूप से मौत की तलाश में। बस जानवरों पर जुआ? झांग लिंगयुन ने उपहास किया। क्या किन दशा के पास जानवरों पर कुछ शोध नहीं था? फिर हम इन निम्नस्तरीय जानवरों में से एक को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए चुनेंगे और एक दौर में जीत या हारेंगे। जब झांग लिंगयुन ने यह कहा तो वह आश्वस्त दिखे। कोलोसियम के निम्नस्तरीय राक्षस जानवरों को पकड़े जाने के बाद अलगाव के टोकन के साथ पहना जाता था। जब तक यह जन्मजात मार्शल आर्ट में मास्टर नहीं है, अन्यथा कोई भी इन लड़ने वाले जानवरों की विशिष्ट स्थिति को आसानी से महसूस नहीं कर सकता है। झांग लिंगयुन को विश्वास नहीं होगा कि किन शाओफेंग वास्तव में जानते थे कि लड़ने वाले जानवरों के पास क्या होता है। उसके पीछे का पहरा उसकी आत्मविश्वास से भरी पकड़ है। ओह, शर्त के बारे में क्या? झांग लिंगयुन के आत्मविश्वासी रूप पर ध्यान दिए बिना किन शाओफेंग हल्के से हंसा, लेकिन उसके दिल में हंसी की लहर दौड़ गई। इसकी तुलना मुझसे करें। ऐसे टोकन हैं जिनमें अलगाव की आभा है। अन्य लोग इन निम्नस्तरीय राक्षस जानवरों की ताकत नहीं देख सकते। दुर्भाग्य से ये मेरे लिए काम नहीं करते। व्यवस्थित नजर और अलगाव के प्रतीक के साथ वह अपने अन्वेषण को कैसे रोक सकता है? जैसे ही वह यहां आया, किन शाओफेंग ने 10 अंक की ताकत खा ली थी और एक भयंकर और सुनहरी आंख ने यहां के सभी राक्षस जानवरों को साफ कर दिया था। वह लंबे समय से अजेय रहा है। ये झांग लिंगयुन यह नहीं जानते थे, और जब किन शाओफेंग ने शर्त के बारे में पूछा तो उन्होंने और भी अधिक उपहास किया। हालांकि वह भी सीधे तौर पर एक बड़ा दाव लगाना चाहता था। उसे यह भी डर था कि किन शाओफेंग पीछे हट जाएगा, तो उसने किन शाओफेंग पर उपहास किया। इस शर्त को तय करने के लिए किन दशाओं आप पर निर्भर है। मुझे डर है कि मैं यह कहने के लिए बहुत बड़ा हूं कि आप किन दशाओं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह शर्त के बारे में बड़े पैमाने पर बात नहीं कर सकता था, लेकिन झांग लिंगयुन किन शाओफेंग को उत्तेजित करने की योजना बना रहा था। किन शाओफेंग इस समय मूर्ख नहीं है। बेशक वह झांग लिंगयुन के इरादों को सुन सकता है, लेकिन यह बात उनके मन को भाती है। अपने दिल में एक मामूली हलचल के साथ किन शाओफेंग ने अचानक कुछ सोचा। उनकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमकी और फिर फेंग गुआन की ओर मुड़े, जो अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ लंबे समय से चुप थे, और कहा, फेंग गुआन, आप मूल रूप से कोलोसियम में घायल हो गए हैं। एक निम्नस्तरीय राक्षस जो अब और नहीं लड़ सकता है ना? ठीक है।
जब किन शाओफेंग ने अचानक ऐसा वाक्य कहा तो फेंग गुआनशी हैरान रह गए। इसके बावजूद गुआनशी ने फिर भी उत्तर दिया, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे निम्न के राक्षस हैं। मूल रूप से वे रेस्तरां में नहीं बेचे जाते हैं या कुछ लोगों को बेचे जाते हैं जो उन्हें आरक्षित मूल्य पर खरीदने आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सीधे दूसरों को खिलाए जाते हैं। फाइटिंग बीस्ट, मुझे नहीं पता कि किन दशा क्या है। बहुत अच्छा। किन शाओफेंग मुस्कुराया और फिर कहा, वास्तव में मेरी शर्त बहुत सरल है। यह कोलोसियम में सभी निम्नस्तरीय राक्षसों को खरीदना है जो घायल हैं और जानवरों से लड़ने में असमर्थ हैं। जो हार जाते हैं वे बिल का भुगतान करते हैं। मैं नहीं करता। मुझे नहीं पता कि झांग एर शाओ क्या चाहता है। 11 अध्याय 11 जानवर से लड़ना भाग 2। किन शाओफेंग के शब्दों ने दूसरे पक्ष के प्रभारी को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उनमें से अधिक अभी भी प्रसन्न थे। आखिरकार पूरा कोलोसियम घायल हो गया और राक्षस जानवर जो अपनी युद्ध शक्ति खो चुके थे दुर्लभ नहीं थे। अगर इसे इस तरह संभाला जा सकता है तो यह अच्छी बात होगी। इस समय किन शाओफेंग के शब्दों को सुनने के बाद लिंगयुन का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि एक जानवर जो घायल हो गया था और अपनी युद्ध शक्ति खो चुका था, उसकी कीमत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन यह बहुत मूल्यवान भी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद झांग लिंगयुन ने अपने दिल में व्यंग्य किया, वह किससे डरता है? वैसे भी यह वही होना चाहिए जिसने उसे अंत में जीता, चाहे जानवर को खरीदने के लिए कितना भी पैसा क्यों न दिया जाए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर कई राक्षस और जानवर खरीदे गए हैं तो वह लांजियांग शहर में एक बड़ा जानवर भोज आयोजित कर सकता है और किन परिवार को ताना मारने के लिए लांजियांग शहर में सभी परिवारों का मनोरंजन कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, यह एक अत्यंत लागत प्रभावी जुआ है। कोई बात नहीं तो करो। झांग लिंगयुन ने उपहास किया और सीधे सहमत हो गए। ठीक है, यह तय हो गया है। यह मामला साक्षी का है। मुझे विश्वास है कि झांग एर शाओ और कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि डर था कि झांग लिंगयुन वापस चला जाएगा, किन शाओफेंग ने जैसे ही बोलना समाप्त किया तुरंत बोल दिया। किन शाओफेंग की उपस्थिति के साथ झांग लिंगयुन को अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने परवाह नहीं की, क्योंकि वह मानता है कि आखिरी हारने वाला निश्चित रूप से वह नहीं है। लेकिन फांग गुआन इस समय थोड़ा भ्रमित था। इतनी बड़ी बात क्यों ही? गुआन शी ने थोड़ा अविश्वास से सोचा, लेकिन अंत में वह मुस्कुराया और कहा, चूंकि दो युवा स्वामी इतनी रुचि रखते हैं तो इसे ऐसे ही करें। आप क्या कर रहे हो? कोलोसियम में उनके लिए यह लड़ाई जानवर एक अच्छी चीज है और इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि जब वह खुश था, गुआन शी ने सीधे घोषणा की कि किन शाओफेंग और झांग लिंगयुन जानवरों से लड़ने के लिए निम्न स्तर के राक्षस जानवरों का चयन करेंगे। हालांकि अपने उत्कर्ष में एक लड़ने वाले जानवर, यहां तक कि एक निम्न स्तर के राक्षस को भी कम से कम 3 या 400 टन सोने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार यह दसियों हजार टन सोने का एक बड़ा सौदा हासिल कर सकता है। क्या फेंग गुआन मायने रखता है अगर यह सिर्फ 2 या 3 सौताल है सोने का? इस पर न तो किन शाओफेंग और न ही झांग लिंगयुन की कोई राय थी, इसलिए वे सीधे चुनाव करने गए। आधे घंटे बाद कोलोसियम के पिछवाड़े में एक छोटे से वर्ग में किन शाओफेंग और झांग लिंगयुन के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। लड़ाई के पक्ष में झांग लिंगयुन एक भयंकर राक्षस भेड़िया निम्न स्तर का दानव जानवर क्रोधित दानव भेड़िया था। झांग लिंगयुन द्वारा चुने गए लड़ने वाले जानवर को देखकर फेंग गुआनशी भी बेहद हैरान थे। वह इस पिछवाड़े के सभी राक्षसों को अच्छी तरह जानता है। हालांकि क्रोधित दानव भेड़िया एक निम्न स्तर का राक्षस है, सामान्य परिस्थितियों में यह शरीर के तड़के वाले दायरे के निम्न स्तर के 5 स्तर के बराबर है। लेकिन झांग लिंगयुन द्वारा चुना गया एक क्रोधित राक्षस भेड़िया राजा था, जो निम्न स्तर की 7 स्तरीय चोटी की ताकत वाला राक्षस था। और आमतौर पर पागल, भले ही यह निम्न स्तरीय 8 परत वाला राक्षस हो, यह जरूरी नहीं कि इसका विरोधी हो। ऐसा लगता है कि इस लिंगयुन ने एक जानवर की शर्त लगाने की हिम्मत की। मुझे डर है कि वह पहले ही तैयार हो चुका है। गुआनशी थोड़ा हैरान था और फिर वह किन शाओफेंग के बारे में थोड़ा चिंतित था। लेकिन इस समय किन शाओफेंग के नेतृत्व में राक्षस जानवर को देखने के बाद वह पूरी तरह से अवाक रह गया।
फेंग गुआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन शाओफेंग ने राक्षस जानवर को उठा लिया है। यह एक वास्तविक दुर्घटना है। इस समय किन शाओफेंग के बगल में एक बर्फसफेद छोटा आत्मा लोमड़ी राक्षस था। यह झांग लिंगयुन के सामने क्रूर और गुस्सैल राक्षस भेड़िया राजा के साथ बिल्कुल विपरीत है। हाँ, किन शाओफेंग, क्या तुमने हार मान ली? तुमने वास्तव में एक विशेष राक्षस को चुना है। साथ ही उन्हें पूरी तरह से राहत मिली। उनकी राय में केवल 2 मीटर की उपस्थिति की तुलना करना क्षण किन शाओफेंग के बगल में एक बर्फसफेद छोटा आत्मा लोमड़ी राक्षस था। यह झांग लिंगयुन के सामने क्रूर और गुस्सैल राक्षस भेड़िया राजा के साथ बिल्कुल विपरीत है। हाँ, किन शाओफेंग, क्या तुमने हार मान ली? तुमने वास्तव में एक विशेष राक्षस को चुना है। किन शाओफेंग के सामने खूबसूरत आत्मा लोमड़ी राक्षस को देखकर झांग लिंगयुन तुरंत किन शाओफेंग पर हंस पड़ा। साथ ही उन्हें पूरी तरह से राहत मिली। उनकी राय में केवल 2 राक्षसों की उपस्थिति की तुलना करने पर जीत या हार पहले से ही स्पष्ट थी। यह अब आवश्यक नहीं है। वह क्षुद्र आत्मा लोमड़ी उसके बगल में क्रोधित दानव भेड़िया राजा की विरोधी कैसे हो सकती है? मैंने सोचा था कि इस कचरे में वास्तव में कुछ लड़ने का कौशल होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बहुत ज्यादा होगा। एक पल के लिए झांग लिंगयुन को थोड़ी खुशी महसूस हुई, मानो जीत सामने थी। 12 बैलिंग दानव लोमड़ी। झांग लिंगयुन के उपहास का सामना करते हुए किन शाओफेंग अविचलित रहे। हार मान लो। चिंता मत करो, यह असंभव है। यह हमेशा सच नहीं होता कि कौन हारता है और कौन जीतता है। किन शाओफेंग धीरे से मुस्कुराया। झांग लिंगयुन की निगाहें थोड़ी चमक उठीं। यह सफेद लोमड़ी दानव जानवर बहुत कमजोर लग रहा था। यह एक सामान्य देखने वाले राक्षस जानवर की तरह एक निम्न स्तर का राक्षस जानवर था और इसमें कोई शक्तिशाली ताकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। किन शाओफेंग के सामने छोटी लोमड़ी साधारण नहीं थी। बेलिंग दानव लोमड़ी स्तर 9 निम्न स्तर 9 पर दानव जानवर। आंतरिक गैस मूल्य 90/90। कौशल निम्न स्तरीय पवन ब्लेड निम्न स्तरीय परिवर्तन। बेलिंग दानव लोमड़ी निम्न स्तर के 9 पर दानव जानवर के पास दिव्य जानवर स्वर्गीय आत्मा दानव लोमड़ी के रक्त का निशान होता है। हालांकि रक्तरेखा कमजोर है, इसकी ताकत उसी दायरे के सामान्य राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। यदि यह टूट जाता है तो सामान्य मध्यवर्ती राक्षस समान प्रतिद्वंद्वी नहीं होते हैं। अनुस्मारक इस राक्षस लोमड़ी में काफी क्षमता है और उन्नत रक्तरेखा की संभावना अपेक्षाकृत अधिक है। सिस्टम अनुशंसा करता है कि खिलाड़ी इसे एक जानवर के रूप में स्वीकार करे। कहने की बात नहीं है, इस बेलिंग दानव लोमड़ी का स्तर एंग्री दानव वुल्फ किंग के स्तर से अधिक है और इस शरीर में एक दिव्य जानवर का खून है। यहां तक कि सिस्टम भी किन शाओफेंग को ध्यान में रखता है और उसे युद्ध के जानवर के रूप में स्वीकार करता है। यह ठीक इसी विशेषता सूचना के कारण था कि किन शाओफेंग ने इस बेलिंग दानव लोमड़ी को चुना। हालांकि झांग लिंगयुन का एक हाथ था, उसने एक क्रोधित राक्षस भेड़िया राजा को चुना। लेकिन इस बेलिंग दानव फॉक्स की तुलना में निम्न स्तर 7 गुना बनाम निम्न स्तर 9 गुना, क्या अभी भी इसकी तुलना करने की आवश्यकता है? फैंग गुनशी भी इस बात से बेहद हैरान थे कि किन शाओफेंग इस बेलिंग दानव लोमड़ी को चुनने में सक्षम थे, क्योंकि बेलिंग मॉन्स्टर लोमड़ियों का यह समूह नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि यह पूरे कोलोसियम में निचले स्तर के राक्षसों का सबसे मजबूत अस्तित्व है। वह ताकत उसके कमजोर और प्यारे रूप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेशक फैंग गुनशी की नजर में यह लार्क दानव लोमड़ी भी एक सामान्य आत्मा लोमड़ी है और उसने इस लार्क दानव लोमड़ी की असली पहचान नहीं देखी। नहीं तो किन शाओफेंग की बारी नहीं होगी। आखिरकार स्काई स्पिरिट दानव फॉक्स के रक्त के साथ बेलिंग दानव फॉक्स का मूल्य कम नहीं है। हालांकि बेलिंग दानव लोमड़ी की विशेषताओं के कारण इसे बिना किसी विशेष साधन के पहचाना नहीं जा सकेगा। अगर किन शाओफेंग के पास फायर आई और गोल्डन आई जैसा शक्तिशाली कौशल नहीं होता तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होता। इसके बावजूद गुआन शिफांग ने सोचा कि इस बेलिंग दानव फॉक्स में अच्छी ताकत थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह इसका उपयोग कोलोसियम में बड़ा उलटफेर करने और अच्छा लाभ कमाने के लिए करेगा, लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से अवास्तविक है।
इस समय इस बेलिंग दानव लोमड़ी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए यह स्पष्ट था कि किन शाओफेंग ने पहले ही इसे एक युद्ध जानवर के रूप में अपना लिया था। अब किन शाओफेंग की लड़ाई के जानवर के पास केवल एक कोटा है, लेकिन सिस्टम के सुझाव के साथ किन शाओफेंग ने इस बैलिंग राक्षस लोमड़ी को अपने युद्ध जानवर के रूप में स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। हालांकि इसमें पवित्र जानवर दानव लोमड़ी का खून होता है, बैलिंग दानव लोमड़ी औसत दानव जानवर से ज्यादा मजबूत होती है। केवल 2 कौशल थे, लेकिन निम्न स्तरीय परिवर्तन तकनीक ने किन शाओफेंग को हैरान कर दिया। स्वाभाविक रूप से यह निम्न स्तरीय परिवर्तन तकनीक बैलिंग दानव फॉक्स को मानव रूप में नहीं बदल सकती है, लेकिन इसके शरीर के आकार को सिकोड़ना और बढ़ाना संभव है। कौन हारता है और कौन जीतता है यह हमेशा निश्चित नहीं होता है। किन शाओफेंग ने जो कहा उससे झांग लिंगयुन थोड़ा नाराज हो गया। बहुत अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने दानव भेड़िए से लड़ने वाले जानवर को सीधे आपकी आत्मा लोमड़ी को जन्म दूंगा। फिर मैं देखता हूं कि क्या तुम किन शाओफेंग के पास कहने के लिए कुछ और है। किन शाओफेंग से ठंडेपन से बात करते हुए झांग लिंगयुन ने तुरंत पलटकर कहा, फेंग प्रभारी हैं, चलो शुरू करें। इस लड़ने वाले जानवर को आगे बढ़ने के लिए आमतौर पर कुछ विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। आखिरकार, हालांकि कुछ लड़ने वाले जानवर अच्छे हैं, वे बिना किसी कारण के अन्य लड़ने वाले जानवरों पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए जब इस बार जानवरों की लड़ाई शुरू हुई तो लोग एक ऐसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे जो राक्षस जानवर की उग्रता को उत्तेजित करती है, ताकि जानवर जानवर से लड़ने के लिए उत्तेजित हो सके। झांग लिंगयुन के शब्दों को सुनने के बाद गुआन गुआन ने अनजाने में किन शाओफेंग पर नजर डाली। यह देखने के बाद कि दूसरे पक्ष ने भी थोड़ा सिर हिलाया, उसने 2 निचले स्तर के राक्षसों को विशेष लड़ाई वाले जानवर क्षेत्र में प्रवेश करने में संकोच नहीं किया और तुरंत कुछ कर्मचारियों को बाहर निकालने का संकेत दिया। राक्षसों को उत्तेजित करने के लिए जड़ी बूटियों को ले जाया जाता है। लेकिन इस समय फैंग गुआंशी ने गलती से झांग लिंगयुन की तरफ देखा, उनकी आंखों में सहानुभूति का एक अंश था। 13 अध्याय 13 आसान जीत। इस परिवार का दूसरा युवा मास्टर वास्तव में सुस्त है और ज्यादातर चीजें उसके दिमाग से नहीं गुजरती हैं। क्या वह वास्तव में सोचता है कि जैसा वह सोचता है वैसे ही हर कोई वैसा ही होता है? हालांकि ऐसा कहते हुए यह किन दशाओं थोड़ा मुश्किल है और षड्यंत्र छोटा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि भले ही आप किन परिवार की विरासत के साथ अभ्यास करना जारी नहीं रख सकते, यह किन परिवार भविष्य के बिना नहीं है। वाह! जैसे ही फांग गुआन के विचार जारी रहे, एक भेड़िया हौवेल आया। फैंग गुनशी अपने दिमाग को शांत किए बिना नहीं रह सका और लड़ने वाले जानवर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि वह जानता था कि परिणाम क्या था, फेंग गुनशी अभी भी उस आत्मा लोमड़ी राक्षस की ताकत देखना चाहता था। एक भेड़िए के हाव भाव के बाद क्रोधित दानव भेड़िया राजा एक भयंकर दुष्ट बैलिंग दानव लोमड़ी की ओर दौड़ा। केवल आकार को देखते हुए क्रोधित दानव भेड़िया राजा एक बछड़े की तरह दिखता है और आकार घरेलू कुत्ते और जानवर और लार्क दानव लोमड़ी से छोटा होता है। ऐसा लगता है कि क्रोधित दानव वुल्फ किंग जीतने के लिए तैयार है। यह भी झांग लिंगयुन के विचार थे, इसलिए इस समय क्रोधित दानव भेड़िया राजा के शातिर हमले ने झांग लिंगयुन को उस दृश्य को देखा जहां छोटी आत्मा लोमड़ी फटी हुई थी और उसकी अभिव्यक्ति का दम घुट गया। लेकिन अधिक अभी भी गर्व है। लेकिन जल्द ही ये भाव उनके चेहरे पर पूरी तरह से जम गए। गर्जन! एक दहाड़ जो शरीर के आकार के साथ बेहद असंगत थी, अचानक पेटिट बैलिंग दानव फॉक्स से आई। इसके तुरंत बाद क्रोधित दानव वुल्फ किंग की तुलना में कहीं बेहतर आभा अचानक उस छोटे से शरीर से फट गई। झांग लिंगयुन को जिस बात ने और भी अविश्वसनीय बना दिया था वह यह था कि जिस समय उसकी सांसें चल रही थीं, उस समय उसकी आंखों में वह सिर्फ एक कमजोर और छोटा आत्मा लोमड़ी था जिसे क्रोधित राक्षस भेड़िया राजा ने किसी भी समय टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अचानक उसके शरीर का आकार हवा में उड़ता हुआ प्रतीत हुआ और वह पल भर में ऊपर उठ गया। अंत में वह वास्तव में क्रोधित दानव वुल्फ किंग से 3 अंक बड़ा था। वो ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ नोटिस किया था। मूल भयंकर क्रोधित दानव वुल्फ किंग अचानक मुरझा गया, लेकिन वह बेलिंग दानव लोमड़ी के लिए आधे रास्ते में रुक गया, फिर मुड़ गया और अपने हाथों में अपनी पूंछ लेकर भाग गया। यह कैसे एक ही बात है?
विशाल फिर भी भव्य सफेद स्पिरिट फॉक्स को देखते हुए और फिर क्रोधित राक्षस भेड़िया राजा को देखकर जो कोने में भाग गया था और अपनी पूंछ को पूरी तरह से जकड़ लिया था, झांग लिंगयुन का दिमाग खाली हो गया। इस मामले का विकास पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं से अधिक था। नुकसान, यह बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसा मंजर देखकर स्टीवर्ड के कलेजे से खून बहने लगा। उसके सामने की स्थिति कोलोसियम के प्रबंधन में उसके वर्षों के अनुभव को देखते हुए यह स्पष्ट था कि इस स्पिरिट फॉक्स मॉन्स्टर की ताकत उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी और इसकी क्षमता कम नहीं लगती थी। लेकिन ऐसा राक्षसी जानवर वास्तव में उसके द्वारा भेजा गया था। लापरवाह। उसने अपने दिल में थोड़ी आह भरी, लेकिन जब गुआनशी ने झांग लिंगयुन को देखा तो उसका मूड फिर से सुधर गया। खैर, सौभाग्य से एक बड़ी बात हुई है, जो कोई बड़ी हानि नहीं है। एक हल्की मुस्कान के साथ फैंग गुंशी धीरे धीरे झांग लिंगयुन की ओर बढ़े, जो पहले से ही पूरी तरह से गूंगा था। आज का मौसम बहुत सुहावना है, इतना सुहाना। हर जगह अच्छा दृश्य, अच्छा दृश्य। किन मेशन के रास्ते में किन शाओफेंग ने एक गाना गुनगुनाया जो बहुत अच्छा लग रहा था। यह भी कहा जाता है कि जिसके पास एक पैसा खर्च किए बिना 2 या 300 निम्न स्तर के राक्षस हैं, क्या उसका मूड खराब हो सकता है? हाँ, लिंगयुन के साथ किन शाओफेंग का जुए का खेल खत्म हो गया है। परिणाम पहले से ही स्पष्ट हैं। किन शाओफेंग जीता। कुछ समय पहले झांग लिंगयुन की अद्भुत अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हुए किन शाओफेंग फिर से मुस्कुराया। यह इसके लायक है। इस युवक के साथ जानवर से लड़ने की हिम्मत करो, तुम खुद इसकी तलाश कर रहे हो। 320 निचले स्तर के जानवर। हालांकि वे राक्षस हैं जिन्होंने अपनी युद्ध शक्ति खो दी है, वे भी पूर्व जानवर हैं। यह पैसा जरूरत होने का अनुमान है। काफी कुछ नरम बुदबुदाहट के बाद किन शाओफेंग का मूड बहुत अच्छा था। इस समय बीबेलिंग दानव लोमड़ी सिकुड़ गई थी और किन शाओफेंग के कंधों पर आ गई थी। वह गोरी, खूबसूरत और प्यारी है। वह लड़कियों के लिए एक बड़ी हत्यारा है। नहीं, जैसे ही किन शाओफेंग किन मेंशन में लौटा, जब जियो युएर ने थप्पड़ के आकार के लार्क मॉन्स्टर को अपने कंधे पर देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमकते सितारे बन गईं। किन शाओफेंग भी इस बारे में असहाय था और अंत में उसे जियो युएर की अजय स्टारलाइट के तहत पीछे हटना पड़ा और चुपके से बेलिंग दानव फॉक्स को निर्देश दिया कि वह जियो युएर को चोट न पहुंचाए और फिर जियो युएर को बेलिंग दानव फॉक्स को दूर ले जाने दें। हालांकि किन शाओफेंग बेकार नहीं था, क्योंकि जैसे ही वह वापस आया, ओल्ड मैन किन ने उसे पास होने के लिए कहा। किन शाओफेंग अपने दादाजी के व्यवहार से हैरान नहीं थे। किन शाओफेंग को इस तरह की चीजों के बारे में बहुत पहले से पता था और उनके दादा निश्चित रूप से ध्यान देंगे। हालांकि उन्होंने पहले ही एक प्रतिवाद का पता लगा लिया था। 14 अध्याय 14 बुराई का काम। किन मेंशन ओल्ड मैन किन का कमरा। इस समय किन शाओफेंग लगभग 1.25 घंटे से ओल्ड मैन किन के सामने खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मैन किन उसे देख रहा है, अपना सिर नीचे कर रहा है और अपने हाथ में चाय चख रहा है। उस रूप को इत्मीनान कहा जाता है। अंत में किन शाओफेंग इसमें मदद नहीं कर सका। दादाजी, आप हमेशा मुझे फोन करते हैं, क्या बात है? एल्डर किन ने कोई जवाब नहीं दिया। किन शाओफेंग की तरफ देखा भी नहीं, फिर भी अपना सिर नीचे किया और धीरे से अपने हाथ में चाय का स्वाद चखा। अपने हाथ में चाय के प्याले में चाय पीने के बाद जब किन शाओफेंग उसकी मदद करने में असमर्थ होने ही वाला था, उसने धीरे से कहा, कमीने, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है। क्या तुम मुझे इस बूढ़े आदमी को बताना चाहते हो? यकीन है कि पर्याप्त। जब बूढ़े किन ने अपना मुंह खोला तो वह सीधे विषय पर गया, लेकिन किन शाओफेंग से भी यही उम्मीद थी। झिझकने के बाद किन शाओफेंग ने आखिरकार कहा, दादाजी, मेरा तानत्येन ठीक हो गया है। क्या? अप्रत्याशित रूप से किन शाओफेंग के पास ऐसा वाक्य आया और ओल्ड मैन किन बिना बैठने में सक्षम हुए लगभग जमीन पर गिर गया। सचमुच? काफी समय बाद ओल्ड मैन किन ने पूछा। इस बार किन शाओफेंग ने बात नहीं की, लेकिन सीधे यी जिन जिन को पहुंचाया और अचानक उनके शरीर पर एक सांस की सांस दिखाई दी। ऐसा लगता है कि इस यी जिन जिन में सांस को छुपाने का कार्य है।
अगर किन शाओफेंग ने इसे उजागर करने की पहल नहीं की होती तो अन्य लोगों के लिए उसके शरीर की स्थिति का पता लगाना मुश्किल होता, भले ही वह एक जन्मजात मार्शल कलाकार था जो किन से अधिक मजबूत था। यह आंतरिक ऊर्जा की सांस है। इस समय किन शाओफेंग के शरीर पर सांस को देखते हुए उनकी आंखों में रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। हो अचानक फ्लैश के साथ ओल्ड मैन किन सीधे किन शाओफेंग के सामने आया और अपना दाहिना हाथ किन शाओफेंग के पेट की ओर बढ़ाया। इतनी तेजी! दादाजी जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट बनने के हकदार हैं। मुझे यह गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। किन शाओफेंग की गति ने किन शाओफेंग को झकझोर दिया, लेकिन किन शाओफेंग को भी पता था कि उनके दादा उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। बिल्कुल भी कोई विरोध नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अपने तानतेन की जांच करने की अनुमति दी। यह वास्तव में अंदर है। किन शाओफेंग के डेंटियन की स्थिति को महसूस करने के बाद ओल्ड मैन किन हैरान रह गया। मूल रूप से उसने अब किन शाओफेंग से कोई उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार लांजियांग शहर के नंबर 1 डॉक्टर ने भी दावा किया था कि किन शाओफेंग एक बेकार व्यक्ति बन गया था। मैं नहीं चाहता, मेरे पोते ने उसे सरप्राइज दिया। इससे ओल्ड मैन किन की हंसी फूट पड़ी। अच्छा, 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 मेरा किन परिवार वास्तव में अंतहीन है। लेकिन जल्द ही फादर किन ने फिर से भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा गौर किया। हालांकि किन शाओफेंग के तानत्येन में पहले से ही आंतरिक ऊर्जा थी, उसने यह भी शाओफेंग का तानत्येन अभी भी नष्ट हो रहा था और पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। डैनतिया से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसके पास पहले से ही आंतरिक ऊर्जा हो सकती है। फेंगर, तुम डेंटियन। थोड़ी देर झिझकने के बाद ओल्ड मैन किन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने पूछा। हालांकि उसने अपनी बात पूरी नहीं की, किन शाओफेंग समझ गया कि उसके दादाजी का क्या मतलब था। ठीक है, मेरा तानत्येन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इस स्थिति के अनुसार यह समय की बात है। किन शाओफेंग ने धीरे से सिर हिलाया। तो इसका आपके द्वारा उन निम्नस्तर के जानवरों को मारने से कुछ लेना देना है। बूढ़ा किन कुछ समझ रहा था। ठीक है, यह सही है। किन शाओफेंग ने सीधे तौर पर स्वीकार किया और फिर बहाने बताए जो उन्होंने बहुत पहले तैयार किए थे। दादाजी, वास्तव में बहुत पहले मुझे निस्संदेह एक ऐसी तकनीक मिली थी जो शरीर में एक विशेष प्रकार के राक्षस को अवशोषित कर सकती है। मैं कैसे कह सकता हूँ, इसे जीवन शक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। मेरा डेंटियन इस तरह बहाल हो गया है, किन शाओफेंग ने समझाया। लेकिन उनके स्पष्टीकरण के साथ ओल्ड मैन किन की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। किन शाओफेंग को थोड़ा बदसूरत घूरते हुए और गुस्से से कहा, कमीने लड़के, क्या तुम बुरे कौशल का अभ्यास कर रहे हो। इस समय ओल्ड मैन किन नाराज था। राक्षस जानवर की जीवन शक्ति को अवशोषित करें, वह क्या बुराई नहीं है। दुष्ट कला क्या है, यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे सभी को दंड देना है। हर बार बुरी शक्ति का जन्म होता है, वह नदी में बहने वाले रक्त का अंत होता है। किन शाओफेंग को घूरते हुए पुराने किन के मन में अपने रिश्तेदारों को सही तरीके से मारने का विचार आया। किन शाओफेंग कुछ बुरी कलाओं का अभ्यास करने के बजाय वह किन शाओफेंग को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। 15 अध्याय 15 झांग परिवार। यह स्थिति किन शाओफेंग की उम्मीद से परे थी। उसे लगा कि उसके दादा सच में गुस्से में हैं। किन शाओफेंग ने जल्दी से चिल्लाया, दादाजी, मैं एक दुष्ट तकनीक नहीं हूं, यह एक वास्तविक तकनीक है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसे देखें। बुराई नहीं। बूढ़ा किन थोड़ा अविश्वसनीय था, लेकिन किन शाओफेंग के आंतरिक क्यू की बार बार जांच करने के बाद वह कई बार के बाद थोड़ा आश्वस्त हुआ। यह वास्तव में बुराई नहीं है। हालांकि यह केवल आंतरिक ऊर्जा थी। ओल्ड मैन किन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि किन शाओफेंग के शरीर में आंतरिक ऊर्जा बेहद शुद्ध और बिना किसी बुराई के थी। यह अपरिहार्य है। ये जिन जिन बौद्ध धर्म के पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक प्रामाणिक बौद्ध तकनीक है। यदि इसे वास्तव में एक दुष्ट तकनीक के रूप में गलत समझा जाता है तो क्या यह एक बड़ा मजाक नहीं होगा। यह पुष्टि करने के बाद कि किन शाओफेंग ने किसी भी बुरे कौशल का अभ्यास नहीं किया था, ओल्ड मैन किन को राहत मिली। किन शाओफेंग के साथ कुछ देर बात करने के बाद उसने किन शाओफेंग को अपने आप जाने दिया।
हालांकि फादर किन ने किन शाओफेंग से यह भी कहा कि वह भविष्य में किन शाओफेंग के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बेशक किन शाओफेंग के शब्दों को सुनने के बाद वह 1 महीने बाद सिटी लॉर्ड्स प्रतियोगिता से निपटने के लिए बिल्कुल निश्चित थे। उनका बूढ़ा आदमी भी बहुत खुश था। अपने कमरे में लौटने के बाद किन शाओफेंग ने अपने कमरे में लौटने के तुरंत बाद इसे सुना। कोलोसियम से लोग आ रहे थे और 300 से अधिक निचले स्तर के राक्षस थे जो कोलोसियम के लोगों के साथ आए थे। एक दिन बाद किनमेशन ने खबर जारी की, 3 दिन बाद किनमेशन में एक बड़ा जानवर दावत आयोजित करेगा। हर कोई आने और दुर्लभ राक्षस जानवर की स्वादिष्टता का स्वाद लेने के लिए योग्य है। इस खबर से कुछ समय के लिए पूरा लांजियांग शहर सनसनी बन गया, लेकिन साथ ही झांग परिवार इस अदृश्य नीरस सांस को बाहर निकालता है। झांग परिवार की लॉबी में इस समय झांग परिवार ने वकालत की कि चोंगशान झांग लिंग्युन को घूर रहा था, सजा के बाद चिल्ला रहा था, क्या तुम बेवकूफ हो या बेवकूफ हो? तुमसे कहा गया है कि थोड़े समय में किन परिवार को भड़काओ नहीं। क्या तुम मेरे शब्दों को हवा समझती हो? जानवर के पास लौट जाओ। दाव अभी भी उतना ही बड़ा है। तुम्हें यह साहस किसने दिया? 20,000 टन सोना। वह 20,000 टन सोना है, न कि 20,000 टन चांदी, तुम्हें पता है। झांग परिवार की वार्षिक आय सिर्फ 1 लाख टन सोना है। यह उपहार झांग की वार्षिक आय के 20% से 30% के बराबर है। क्या वह दिल का दर्द महसूस नहीं कर सकता? पिताजी, छोटे भाई को दोष मत दो। अगर तुम दोष देना चाहते हो तो किन शाओफेंग को दोष दो। जब झांग लिंग्युन को झांग चोंगशान द्वारा डांटा गया तो एक किशोर जो झांग लिंग्युन के समान था ने अचानक उसे समझाया, यह लड़का झांग लिंग्युन का बड़ा भाई झांग लिंगतियान है। झांग लिंगतियान 18 वर्ष का था और लांजियांग शहर के 3 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। हालांकि वह पहले किन शाओफेंग जितना अच्छा नहीं था, वह बुरा नहीं था। अब वह 18 साल का है, लेकिन वह एक अधिग्रहित ट्रिपल मार्शल आर्टिस्ट है। वह व्यक्ति जिसने पहले व्यक्तिगत रूप से किन शाओफेंग के डेंटियन को समाप्त कर दिया था, वह लिंगतियान है। हालांकि उस समय झांग लिंगतियान ने अपना चेहरा काले रंग से ढक लिया था, लेकिन किन शाओफेंग को पता था कि यह वही है। हाँ, क्या चालाक लड़का है, वह कचरा बन गया है। इससे लोगों को चिंता नहीं होती। ऐसा लगता है कि किन परिवार नहीं रह सकता। झांग चोंगशान ने ठंडी सूंघी, उसकी अभिव्यक्ति गुस्से से भरी हुई थी। हालांकि यह ठीक है। जैसे कि कुछ सोच रहा हो, झांग चोंगशान ने मुड़कर झांग लिंगतियान से पूछा, क्या वहां से कोई खबर आ रही है? यहां? झांग लिंगतियान ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर खुशी का संकेत था। दूसरा पक्ष पहले ही हमारे अनुरोध पर सहमत हो गया है और खबर जल्द ही आ गई। बहुत अच्छा। झांग चोंगशान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हालांकि उस छोटे को छोड़ दिया गया है, लेकिन रात भर के सपनों से बचने के लिए यह शहर का स्वामी अभी भी जल्दी है। ऐसा कहने के बाद झांग चोंगशान अंत में थोड़ी खुशी से हंस पड़ा। इस समय झांग लिंगयुन ने अपने पिता की भावनाओं को देखा, इसलिए उसने झट से कहा, पिताजी, जब समय आए तो कृपया मुझे वह थोड़ा। झांग लिंगयुन ने अपने पिता की भावनाओं को देखा, इसलिए उसने झट से कहा, पिताजी, जब समय आए तो कृपया मुझे वह छोटी सी गड़बड़ी दें। मुझे बदला लेना चाहिए। ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन बेहतर होगा कि आप पिछले कुछ दिनों में गड़बड़ करना बंद कर दें। झांग चोंगशान के वादे के बाद झांग लिंगयुन ने अपने दिल में एक खुशी महसूस की और उसकी अभिव्यक्ति बेहद भयानक हो गई। किन शाओफेंग, मेरा इंतजार करो, तुम लंबे समय तक जीवित नहीं रहोगे। जिस तरह झांग परिवार कुछ योजना बना रहा था, किन शाओफेंग किन हवेली के पिछवाड़े में उत्साहित था। इस पिछवाड़े को फादर किन द्वारा अलग कर दिया गया है और कोलोसियम द्वारा भेजे गए 300 से अधिक राक्षसों को इसमें रखा गया है। यह राक्षस जानवर को मारने के लिए किन शाओफेंग के लिए है। हालांकि ओल्ड मैन किन को अब इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि किन शाओफेंग किस चीज की खेती करते थे। हालांकि इस तरह राक्षस जानवरों की जीवन शक्ति को अवशोषित करने से ओल्ड किन को हमेशा थोड़ा असहज महसूस होता था और ऐसी स्थिति बाहरी लोगों को पता नहीं चल सकती थी। इसलिए ओल्ड किन ने लोगों को पहरा देने के लिए किन शाओफेंग को बस एक जगह छोड़ दी। इससे किन शाओफेंग को भी थोड़ी राहत मिली,
ताकि वह बेईमानी से राक्षसों को मार सके और अपग्रेड कर सके। अपने सामने लोहे के पिंजरों में राक्षसों को देखकर किन शाओफेंग ने बूढ़े किन से अपनी तेज तलवार कस ली। उसकी आंखें बहुत तेज थीं।